अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर में दुबई से आई लड़की को किस तरह से डुबो के हलाक किया गया। स्विमिंग पूल का खुला मेन ड्रेन किस तरह से मौत का कुआं बन गया उस लड़की के लिए। मासूम रामीन पाइप के अंदर फंसकर दम तोड़ गई। माँ बाप की आंखों के सामने हंसती खेलती बहुत इंजॉयमेंट करती हुई बच्ची एक लम्हे में मौत की वादी में चली गई। आखिरी 5 मिनट आखिर क्या होता रहा। सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में किसी ने बच्ची को जो है बचाया क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं की गई। किस तरह के हिफाजती इंतज़ाम थे कि वहाँ पर कोई बंदा मदद करने के लिए नहीं था। हिफाजती जाली थी वो भी गायब की गई थी। वाटर पार्क इंतज़ामिया की बदतरीन, बल्कि मैं कहूँगी मुजरिमाना गफलत, सरेआम बेनकाबूई है। अपने बच्चों का ख्याल रखना है। किस तरह से ख्याल रखना है। वो बच्चे जो बहुत ज़िद करते हैं वालिदैन से कि हमें जो है स्विमिंग पूल जाना है, हमने वाटर पार्क जाना है, लम्हा फ़िक्रिया ये वीडियो उनके लिए लाजमी देखनी बनती है। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाटापुर में 9 साला बच्ची नहाते हुए खुले जो एक होल था जो स्विमिंग पूल के अंदर था उसमें बह जाती है। कितना अजीब सा लग रहा है ना, मतलब किस तरह से बह गई होगी, किस तरह से उसकी जान चली गई होगी। सोचने में समझने में अकल इस पर कोई बात ठहरती नहीं है। मकामी वाटर पार्क में नहाते हुए लड़की जान से गई। किस तरह? पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की लाश स्विमिंग पूल से बहते हुए गटर से बरामद हुई है। पुलिस से लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। बच्ची अब स्विमिंग पूल में नहा रही थी, वो गटर तक किस तरह से पहुंची। हुकाम का कहना है कि वाकई की वजूहत जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। लाहौर के इलाका बाटापुर में कायम निजी पार्क के स्विमिंग पूल में दुबई से आने वाली बच्ची स्विमिंग पूल में बने खुले जो एक होल था उसमें वालिदैन की आंखों के सामने एकदम जो है वो चली जाती है, डूब जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है और जाँ बहक हो जाती है। थाना बाटापुर में वाक़ स्विमिंग पूल में 9 साला रामीन फ़ातिमा नामी बच्ची अपने घर वालों के साथ पिकनिक पर आती है। अहले खाना ने बच्ची को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली, जिसके थोड़ी देर बाद बच्ची की लाश जो है वो एक मैन होल से बरामद होती है। ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया ने स्विमिंग पूल के जो पानी के निकासी के लिए अंदर जो मैन होल बनाया गया था जो खुला हुआ था, जिसमें कोई हिफाजती इक़दाम नहीं थे, कोई जाली नहीं थी, कोई ढक्कन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बच्ची उसमें डूब गई। आप तसव्वुर कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। अकल शऊर मानती नहीं है लेकिन सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ खुला हुआ था। वहाँ पे एक नहीं पता नहीं मुतादिद बच्चे उस दिन जो है वो मर सकते थे। मामू साहब ने बताया कि रामीन 2 साल कबल अपने वालिदैन के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी और वो छुट्टियां गुजारने मिस्री शाम में नानी के घर आई थी। अब डीआईजी ऑपरेशंस बताते हैं कि हादसे में ड्रेन होल पर जाली ना लगने की वजह से ये खौफनाक हादसा पेश आया। वाक़े में गफलत और जो जिम्मेदारी है उसके तयन के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। बच्ची की मौत का सदमा अहले खाना पर पहाड़ बन के टूटा है, जबकि वालिद भी दुबई से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। बच्ची की वीडियोस वगैरह भी मौजूद है। बच्ची वहाँ पे नहा रही है, एंजॉय कर रही है, स्विमिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और आंखों के सामने से बच्ची एकदम गायब हो जाती है। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाटर पार्क का वक्त ख़त्म होने के बाद बच्चे पूल में मौजूद थे, जबकि वाटर पार्क इंतज़ामिया ने पानी निकालना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे वालिदैन की भी, फैमिली मेम्बर्स की भी लापरवाही है। जब वो कह रहे हैं कि आप निकल जाएं, उन्होंने पानी निकालना शुरू कर दिया। उनकी तो गफलत है ही, वाटर पार्क वालों की तो गफलत है, उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया। लेकिन खुदा के वास्ते आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी भी होते हैं। एटलीस्ट ऐसी जगहों पर लेके जाएँ जो बेहतर हैं, जो सही हैं, जो अच्छी हैं। पानी के दबाव की वजह से बच्ची ड्रेन लाइन में चली गई। उन्होंने देख रहे हैं कि जी बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, वालिदैन को बता दिया गया है कि टाइम ख़त्म हो गया है। अब आप गफलत देखें उन लोगों की कि उन्होंने बच्चों की मौजूदगी में ही जो है वो ड्रेन करना शुरू कर दिया। बाटापुर में सोजो वाटर पार्क, सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है। बच्चा बच्चा इसमें जाता है, पूरा लाहौर यहाँ पे जाता है और आप देखें कितनी गफलत। बच्ची जो है यहाँ पे डूब गई। 9 साला रामीन घर से घुरकी हस्पताल में उसको लेकर गए हैं, दम तोड़ गई थी। मोबाइल में वीडियोस मौजूद हैं वालदा की, ये बेचारी की स्विमिंग कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े के 3 ज़िम्मेदारान को भी गिरफ़्तार की है और बच्ची की मौत के ज़िम्मेदार अनासिर को वो कहते हैं हम सज़ा तो देंगे। स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद खुले मेन ड्रेन निकासी का बहुत बड़ा सुराख था, उस पर कोई हिफाजती जाली उस वक्त नहीं लगी हुई थी। जैसे ही मासूम रामीन पूल के उस हिस्से में पहुंची, वो पानी के तेज़ दबाव की वाइस जो है उस खुले मैन होल के अंदर जा गिरी और गहरे जो ड्रेनेज पाइप के अंदर वो बुरी तरह से फंस गई। बेचारी ने आखिरी 5 मिनट में कितनी तकलीफ़ और अज़ियत जो है बर्दाश्त की होगी। एक मासूम बच्ची पाइप के अंदर
अंधेरे में और पाइप के अंदर दम घुटने से तड़प तड़प के अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन वहाँ मौजूद जो लाइफ गार्ड्स हैं और अमले को कानो कान खबर ना हुई, पता नहीं क्या कर रहे थे वो वहाँ पर। और महज एक हादसा नहीं बल्कि सीधा सीधा ये बदतरीन कत्ल ही है। तफरीह फराहम करने वाले ये वाटर पार्क्स और ये जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, लाखों रुपए की टिकट तो बेचते हैं, लेकिन जब बात आती है सिक्योरिटी की, बात आती है बच्चों की जानों की, बात होती है हिफाजती इक़दाम की, तो वहाँ पे ज़ीरो होते हैं। और आप ये देखें कि गिरफ़्तारियाँ तो हो गई, लेकिन मासूम बच्ची जो बिल्कुल ठीक सही सलामत गई, बाप वहाँ दुबई में बैठा हुआ माँ के साथ, वहाँ पे माँ वीडियोस बना रही है कि बच्ची वापस आ जाएगी, बच्ची वापस नहीं आ सकती। क्या ऐसे पार्क्स को हमेशा के लिए बंद नहीं कर देना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। आपकी क्या ओपिनियन है? बड़ा दिल को दुखाने वाला, तकलीफ़ दे वाक़या। सबके घर में बच्चे हैं, एहतियात करें जी। वालिदैन के लिए लम्हा फ़िक्री है, खुदा के वास्ते आपके बच्चे आपके लिए बहुत कीमती होने चाहिए। एक एक लम्हा जो है अपने बच्चों पे नज़र रखें, एहतियात करें, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ऐसा वक्त आ गया जहाँ पे हमारे बच्चे कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। कमेंट्स करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।